हाँ जी, प्लस वन क्लास। हम अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी हमने किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन और साथ में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब हम आगे चलते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे। ठीक है, क्या करना हमने, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी क्या बताती है, ये रेवोल्यूशनरी थ्योरी है। ठीक है, 20वीं सेंचुरी में आई थी, स्टार्टिंग अर्ली ईयर्स में। तो इसके बाद ही आगे के जो मॉडल्स हैं, ठीक है, वो आए थे। ठीक है, एटम के जो मॉडल्स। क्लियर? तो देखो इसमें क्या है, ये थ्योरी कहती कि जो लाइट होती है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। लाइट इज नॉट कॉन्टिन्यूस, लाइट इज द फॉर्म ऑफ बंडल्स। दिस, ठीक है, मतलब कि ऐसे फोटोन फोटोन फोटोन। वो कहता लाइट का जो होती है, लाइट जो प्रोपेगेट करती है, उसका एक छोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन। सिंगल पार्टिकल को क्या बोलते हैं, फोटोन। और हर एक फोटोन के पास अपनी एक अलग एनर्जी होती है और उसके पास एक उसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती होगी। ठीक है, एंड Planck also stated that energy is directly proportional to frequency। और प्रोपोर्शनलिटी हटा के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उसने कांस्टेंट निकाला, अपना नाम दिया उसको, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट, h nu, where h is a constant known as, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स लिखवाऊंगा फिर ये लिखना। ठीक है, देखो h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.626 into 10⁻34। यूनिट्स क्या है, एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं, जूल। ठीक है, और हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स आपको प्रीवियस लेक्चर में करवाए, सेकंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी जब नीचे आएगी तो क्या बन जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, सेकंड। ठीक है, तो एच के यूनिट्स क्या आ गए, जूल सेकंड। ठीक है, मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमने एच के यूनिट्स निकालने हैं, दैट इज E/μ। और एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं बच्चे, जूल। और फ्रीक्वेंसी के सेकंड इनवर्स, ऊपर आगे क्या आ जाएगा, सेकंड। है ना, हो सकता है आप लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस में, फिजिक्स में भी एच के यूनिट्स लिए हो। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है अगर आपने किया है ना। तो अब हम इसके पॉइंट्स लिखते हैं। राइट डाउन प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। Write down the main features of Planck quantum theory of radiation are radiant energy is not emitted or absorbed continuously but discontinuously in the form of small packets of energy called quanta। सिंगल पैकेट को क्या बोलते हैं, क्वांटा। और जो बहुत सारे होते हैं क्या बोलेंगे, क्वांटम। सिंगल पैकेट को क्वांटम भी बोलते हैं, फोटोन भी बोलते हैं, स्लैश डाल के भी लिख सकते हो। ठीक है, each such quantum is associated with a definite amount of energy। वो मैंने बताया आपको, हर एक फोटोन की, हर एक क्वांटा की अलग एनर्जी होती है। ठीक है, each, मैं रिपीट कर रहा हूँ, each such quantum is associated with a definite amount of energy। नेक्स्ट लेवल लिखो, इन केस ऑफ लाइट, फर्स्ट पॉइंट ये है। ठीक है, अलग से बता रहा है कि लाइट के केस में इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल पैकेट को फोटोन। ठीक है, राइट डाउन इन केस ऑफ लाइट कॉमा द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज ऑफन कॉल्ड फोटोन। आप लोगों ने देखा होगा कुछ 6 या 7 साल पहले, ठीक है, फोटोन प्लस आया था, है ना, फोटोन प्लस की डोंगल आती थी, है ना। उससे क्या होता था, नेट, वो कहते थे कि नेट बहुत ज़्यादा तेज है ना, इसका नाम इसीलिए पड़ा था। उसका जो नाम था उन्होंने इसी को देख के रखा था, फोटोन। क्योंकि जो फोटोन होता है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। कितनी होती है, लाइट की स्पीड, लाइट ही है, लाइट का सबसे छोटा पार्टिकल है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब आप देखो अच्छा सेकंड पॉइंट,
एनर्जी कितनी होगी इसके पास? एनर्जी जो होगी हर एक फोटोन की कितनी होगी? एक फोटोन की h न्यू। अगर मेरे पास n फोटोन है तो यहाँ लिख लो क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू NH न्यू। ठीक है बच्चे, राइट डाउन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड with a quantum of radiation is proportional to the frequency of light, is proportional to the frequency of light। अब लिखोगे this and this, और ये भी लिखो, this ये भी लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखना अभी, ठीक है, यहां तक लिखो, ये भी लिखो, राइट डाउन। The total amount of energy, the total amount of, इन सब की एनर्जी कैसे निकलेगी? ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लेट्स से n है, ठीक है। तो एक फोटोन की कितनी h न्यू, दो की 2 इंटू ऐसे आएगा 2 इंटू h न्यू, 3 की 3h न्यू, 4 की 4h न्यू और n की nh न्यू, ठीक है, राइट डाउन। The total amount of energy emitted or absorbed by a body will be some SOME, will be some whole number multiple of quantum, will be some whole number multiple of quantum, मतलब कि ये जो n होगा ये क्या होगा? whole number, मतलब कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ठीक है। तो बच्चे हमारे पास फॉर्मूला आ गया एनर्जी का, E इक्वल्स टू NH न्यू। क्या आ गया हमारे पास? E का फॉर्मूला h न्यू एंड वी आल्सो नो न्यू इक्वल टू c बाय लैम्डा। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, E इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा। तो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, ये भी कर लो। ये थी हमारी प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जिसने बताया कि जो लाइट होती है पैकेट्स के फॉर्म में होती है और जो सबसे छोटा पैकेट होता है उसको बोलते हैं फोटोन, और n नंबर ऑफ फोटॉन्स मिलके क्या बनाएंगे? टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्लियर? चलो अब प्लैंक थ्योरी को हम रिलेट करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ, ठीक है, देखो कैसे। राइट डाउन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्वांटम थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्वांटम थ्योरी। मान लो जो लाइट इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी है h न्यू, इंसिडेंट लाइट की टोटल एनर्जी, n मैंने नहीं लिखा, n टोटल में काउंट होगा, ठीक है। अगर n मेरे को निकालना होगा, मान लो मेरे को एनर्जी दी है 1000 जूल, h की वैल्यू h, n यहाँ पे रखूंगा, ऐसे करूंगा, फिर मैं n लगा दूंगा, NH न्यू, ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे तो n आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएंगे। अभी हम सीधा करेंगे, ठीक है, मैं टोटल एनर्जी मान के चल रहा हूं कितनी है? h न्यू। क्लियर? तो अब ये जो टोटल एनर्जी है, कुछ एनर्जी तो हमारी जाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ा अभी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू और थ्रेशोल्ड एनर्जी पाई, ठीक है। क्या आ जाएगा? h इंटू न्यू नॉट। ये मिनिमम एनर्जी है जो चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, और एक होगी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो हम ऐसे नहीं लिख सकते कितनी है, ठीक है। हमें लेकिन इतना पता है जो टोटल हमारी एनर्जी है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो पार्ट यूज होता है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने में, और दूसरा पार्ट यूज होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है ना। तो E का फॉर्मूला, E की वैल्यू पुट करो, h न्यू इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस, यहाँ पे आप हाफ एम स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मैं हाफ एम स्क्वायर लिख देता हूँ, इसको उधर ले जाओ बच्चे, h कॉमन आ गया, q माइनस q नॉट इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, या सिंपली ये ज्यादातर इसका जो क्वेश्चन आता है उसमें कई बार वेलोसिटी निकालनी होती है, तो इस फॉर्मूले से आप सीधा वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे? 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, m से डिवाइड हो जाएगा और रूट हो जाएगा। क्या आ गया? 2h v माइनस q नॉट, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, m से डिवाइड कर दिया, और मैं क्या करूंगा उसका रूट, तो ये आ जाएगी बच्चे वेलोसिटी।
ठीक है, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो हमने इजेक्ट करवाया कैसे, एनर्जी रेडी उस इंसिडेंट करके, ठीक है। ये सारा टॉपिक नोट कर लो। ये टॉपिक वैसे बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बड़ी जल्दी करा दिया, सीधा सीधा समझा दिया, मैंने आपको लिखवाया नहीं है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको दोबारा समझना है आप लोग थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद हमारे पास मैंने आपको बताया वो जो फाइल होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। और आपको पता है वर्क फंक्शन जो होगा हर एक मेटल का अलग होगा। मान लो मेरे पास जैसे यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के लिख लेते हैं। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है बच्चे। एक एनर्जी का यूनिट होता है जूल और एक होता है क्या, ईवी, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 EV equals to 1.6 into 10 to the power minus 19, ठीक है। तो EV जो होता है बहुत छोटा यूनिट होता है, क्लियर। वो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट की, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 10 minus 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 EV। तो आप लोग बताओ, मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी का कांसेप्ट समझाया था, सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन किसका होगा, ये है वर्क फंक्शन, मेटल वर्क फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ईवी हो या जूल हो, किसी भी यूनिट में करूं, ठीक है। जिसका ज्यादा उसका ज्यादा ही रहने वाला है, जिसका कम है उसका कम ही रहेगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा क्योंकि न्यूक्लियस के पास होता है इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसकी वैल्यू दी है 2.42 और इसकी दी है 2.3 और पोटेशियम की दी है 2.25। और आपको यहाँ पे एक मजेदार बात बताते हैं, ये ईवी में बच्चे वैल्यू, ठीक है। इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे एक बात है, ये देखो, लिथियम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, लाइट में इतनी पावर नहीं होती इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। सोडियम शो करता है, पोटेशियम शो करता है, बाद वाले सारे करेंगे, ठीक है। मतलब कि कौन कौन, सोडियम, पोटेशियम, सीरियम, फ्रेंशियम नहीं करता। फ्रेंशियम जो होता है रेडियो एक्टिव होता है, क्या होता है, रेडियो एक्टिव, ठीक है। इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, 21 मिनट्स, 21 मिनट्स के बाद टूट जाता है, ठीक है, टूटता रहता है, रेडियो एक्टिव होता है। इसको काट दो, ये हमें नहीं स्टडी करना है इसको, दिस एलिमेंट इज नॉट स्टेबल। तो हम पहुंचे इन चारों के पास, इन चारों में ये शो करता है, ये भी शो करता है, ये भी शो करता है, ये भी शो करता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कौन शो करता है, आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सबसे ज्यादा बच्चे सीरियम शो करेगा क्योंकि सीरियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, सबसे कम एनर्जी चाहिए। आप अगर ईवी में देखोगे तो इट इज ओनली 2.14, ठीक है, तो काफी कम है, 2.14 एनर्जी काफी कम है। और आपको एक और बात बता दूं, अगर हम कैंडल लाइट लेते हैं, कैंडल लाइट के सामने सीजियम लेके आएंगे तो सीजियम कलर इम्पार्ट करेगा, उसमें से आप उसका कलर भी देख, इम्पार्ट होगा, जो कलर इम्पार्ट होगा वो आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन से इजेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें रख कर देता हूँ, ये आप लोग नोट कर लेना और लिख लो, सीजियम शोज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, सीजियम शोज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। साथ में एक और लाइन ऐड कर लो, एंड इट कैन शोज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ कैंडल लाइट, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ कैंडल लाइट। इसके बच्चे आपको मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, बाकी ट्राई करो, नहीं होंगे मेरे से पूछना, ट्राई डाउन वन क्वेश्चन। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन से सिंपल लगे हमको थोड़े, ये करते हैं। When a light of wavelength, write down, when a light of wavelength is given to us, that is 470 nanometer, when a light of wavelength 470 nanometer falls on a surface of potassium metal, falls on a surface of potassium metal, comma, electrons are emitted with a velocity of, electrons are emitted with a velocity of 6.4 into 10 to the power 6.4 into 10 to the power 4 meter per second,
10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, मतलब कि काफी लाइट जो स्ट्राइक है उसमें काफी एनर्जी है ना। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड पर मोल, राइट डाउन व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड पर मोल टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटेशियम मेटल, मतलब कि उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ही पूछ रहा है, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, लिख लो, व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड पर मोल टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटेशियम मेटल। मतलब कि हमें वर्क फंक्शन निकालना है, इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं आपको वैसे आंसर बता दूंगा, ठीक है, कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। देखो टोटल एनर्जी निकाल सकता हूँ, टोटल एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद हमें को पता है जो टोटल एनर्जी है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट होती है, दैट इज वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी। वेलोसिटी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी अलग से निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv², ठीक है। यहाँ से बच्चे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के लिए तो यहाँ पुट करो, एनर्जी यहाँ से कैलकुलेट होगी, ये यहाँ पे, और आपको निकालना वर्क फंक्शन दैट इज P माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आपको मैं आंसर बता देता हूँ, फोर टू 1.1 10⁻⁻21 421.1 इंटू 10⁻⁻21, और मैंने आपको बताया वो इसको ऐसे नहीं लिखते, कैसे लिखते हैं 4.21 है ना, इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा ऐसे। बच्चे ये जो एनर्जी है ये एक इलेक्ट्रॉन की है, क्योंकि वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की है, एक मोल के लिए कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर 1 मोल, लास्ट है काइनेटिक एनर्जी, सॉरी फॉर 1 मोल है ना, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू, या आयनाइजेशन एनर्जी लिख सकते हो आप, आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू 5 इनटू एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारे पास 253 253.6 किलोजूल पर मोल। पर मोल पता लग गया ना क्यों आया, क्योंकि एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई किया। तो इसके क्वेश्चंस काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चंस ट्राई करो और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेक्ट्रम करेंगे, ठीक है। ओके।